भारत का एक ऐसा देश बिहार जहाँ पर छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ पर हर एक माँ अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करती है कि उसका जो बच्चा है वह अपनी लंबी उम्र को प्राप्त करे। क्या आपको पता है कि अगर छठ पूजा के दिन ही आपकी किसी बच्ची के साथ अगर रेप हो जाए, वो भी रेप नहीं गैंग रेप हो जाए, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी या फिर उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी कि हाँ, छठ पूजा के दिन ही जब हम अपने संतान की लंबी उम्र के लिए अपनी छठी मैया सूर्य भगवान से जो है वह प्रार्थना कर रहे हैं और उसी दिन उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हो जाता है, तो उस परिवार पर उस पर क्या बीतेगी। चलिए आज का ये वीडियो आप देखिए, आपको बाकायदे से सब कुछ समझ में आएगा कि जब यही हाल ही में घटना हुई एक 15 साल की लड़की के साथ, तब उसके परिवार का क्या हाल था, कैसे दबंगों ने उन्हें धमकाया, कैसे क्या करा, सब कुछ आपको बाकायदे से समझा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, बिहार के मुजफ्फरपुर की एक घटना है जहाँ पर 15 साल की एक लड़की होती है, वह अपनी माता के साथ जाती है छठ की पूजा करने या फिर छठ को देखने। पूजा तो उसकी माँ कर रही होती है, ठीक है, उसकी माँ पूजा करती है और सब कुछ आसपास के जो भी लोग होते हैं वो पूजा स्थल में शामिल होते हैं। लेकिन शाम का समय था, ठीक है, जब उसकी माँ वहाँ पे गई हुई थी और वह भी साथ में गई हुई थी, ठीक है। और शाम को जब उसकी माँ पूजा कर होती है तो माँ उससे कहती है कि बेटी आज जो है तुम्हें खाना बनाना है, ठीक है, घर का। तो वह लड़की क्या करती है, ठीक है माँ, फिर मैं घर के लिए निकलती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना है, इस वजह से अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगी तो देर हो जाएगी। रात हो चुकी थी, 8 साढ़े 8 का समय था, अंधेरा काफ़ी हो चुका था। जब वह लड़की जा रही थी तो आश्रम घाट से ही 2 दबंग आते हैं, एक का नाम था रुद्रा, एक का नाम था भिंडा। अकेली लड़की को जाता हुआ देखते हैं तो नशे में धुत होते हैं दोनों, ठीक है। उस लड़की को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब लड़की बोलती है ये सब क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब मत करो, तब वह उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और लड़की फिर भी नहीं मानती है। तो क्या करते हैं वो लोग, उसे पकड़ के बगल में ही, मतलब उस घाट के जस्ट बगल में ही थोड़ी दूर 100-500 मीटर दूर एक बिल्डिंग थी जो भी निर्माण कार्य उस पर चल रहा था, ठीक है। रात का समय था तो वहां पर कोई आ भी जा नहीं सकता था। रात के समय वह उसे उस बिल्डिंग में लेकर जाते हैं और वह दोनों पहले तो उसका रेप करते हैं, ठीक है। जब रेप करने के बाद उनका पेट नहीं भरता है तब वह 2 लोगों को और फोन करते हैं जो कि उसके दोस्त ही होते हैं, वह भी आके उसका रेप करते हैं। काफ़ी देर तक उसके साथ यही सिलसिला चलता है। जब चारों का पेट भर जाता है तब वह उसे छोड़ देते हैं। लड़की रोते रोते अपने घर आती है और माँ भी जब वहाँ पहुँच चुकी होती है तो माँ कहती है कि बेटी अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई थी, कहाँ थी अभी तक, और ये तुम्हारे कपड़ों पे दाग वगैरह क्यों हैं। क्योंकि लड़की को ऐसे ही खुले में, मतलब जानते हो, दाग वगैरह लग जाते हैं, तो मतलब मिट्टी वगैरह उसके ऊपर लगी हुई थी। तो जब माँ ने ऐसा पूछा उससे कि बेटी ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये दाग वगैरह ये मिट्टी वगैरह कहाँ से लगी हुई है, तो लड़की उन्हें सब कुछ बताती है कि माँ, अपने यहाँ जो गुंडा है रुद्रा जिसका नाम है और एक और था जिसका नाम था भिंडा, इन दोनों ने मिलके मेरे साथ पहले तो दुष्कर्म करा। पास वाली वही आश्रम घाट की जो एक बिल्डिंग अभी निर्माण कार्य में चल रही है वहां लेकर गए, मुझे जबरदस्ती पकड़ के बीच में गाड़ी पर बिठाकर और वहीं पर मेरे साथ दुष्कर्म किया। और जब उनका पेट नहीं भरा तब उन्होंने 2 लोगों को और फोन करा और 2 लोग आए मेरे साथ, उन्होंने भी दुष्कर्म करा। तो माँ जो है वह मतलब खून उनका खौल जाता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। और भाई उसी दिन हुआ जिस दिन उन्होंने खरना कर रखा था, मतलब अपनी छठी मैया का उपवास कर रखा था। अब जब माँ ने ऐसा सुना तो वह अपने पति को बताने गई कि हाँ ऐसा ऐसा हमारी बेटी के साथ हो चुका है। अब जब उनके पिता ने सुना, लड़की के पिता ने ऐसा सुना कि हाँ ऐसा ऐसा उसके साथ हो चुका, तो लड़की के पिता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने क्या करा, वो सीधा सीधा रुद्रा के पास गए, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं तुम्हारी कंप्लेन जो है वह पुलिस स्टेशन में कर दूंगा। तब रुद्रा क्या कहता है, अगर तुमने कहीं पर भी सांस भी ली इस चीज की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जो भी हैं सबको मैं मार दूंगा। एक बात और जान लो, रुद्रा जो था वह एक गैंग चलाता था जिसका नाम था प्रोटेक्शन गैंग। उसमें कई लोग शामिल थे, तो काफी सारे लोग जो होते हैं स्थानीय वह उनसे डरते भी थे कि हाँ वो कहीं कल को कुछ कर न दे। और उसके ऊपर कई सारे केसेस पहले से पेंडिंग थे रुद्रा के ऊपर, वह कई लोगों को मारता था, हर समय झगड़ता रहता था। इसी वजह से उसके जो पिता थे लड़की के वह कुछ नहीं कर पा रहे थे।
पास के ही लोगों ने जब खूब कस के भरा कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तब कहीं जाके लड़की के पिता ने रिपोर्ट लिखा दी जाके पुलिस स्टेशन में। जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी गई तो वहाँ का जो मेन इंचार्ज होता है उसका नाम था SDP1 सुरेश कुमार। उन्होंने इस केस को पर्सनली ले लिया क्योंकि रुद्रा के ऊपर पहले से काफी सारे केसेस आ रहे थे, वह उसके ऊपर ताक धर के बैठा ही था। सुरेश कुमार ने इस बात को सीरियसली ले लिया। तब उन्होंने तुरंत ही, जैसे ही यह केस उसके पास गया, अगले दिन गया था, ठीक है, ये केस अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। जब यह केस उनके पास गया तब उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाई। फॉरेंसिक टीम को उस स्थान पे भेजा और तुरंत जांच में जुट गई कि यह सब कुछ सच है या फिर नहीं। और जब फॉरेंसिक टीम ने सब कुछ कलेक्ट करा, सारी चीज़ें उन्होंने जांच कर ली कि हाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, तब तुरंत सुरेश कुमार ने छापेमारी कर दी कि इस रुद्रा और भिंडा और इसके सभी साथियों को ढूंढा जाए और हम इसे बताएंगे कि आखिर एक बच्ची का रेप करना क्या होता है, उसके साथ बलात्कार करना क्या होता है। 40 साल के बुढ़े होकर जाके तुम एक 15 साल की लड़की का रेप कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अब इस बात का खुलासा जब लोगों में पता चला, जब केस हुआ, तो आसपास के सभी लोग जागरूक हो गए कि हाँ ऐसा इन्होंने कर दिया, ऐसा, इतनी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई इनकी, कल को मेरी बच्ची के साथ हो जाएगा, कल को मेरी बच्ची के साथ हो। सभी लोग एक हो गए और सभी में गर्मा गर्मी का माहौल है इस वजह से, क्योंकि देखो लड़के जो होते हैं उन्हें हर एक चीज में सिर्फ वासना दिखती है। वो ये नहीं देखेगा कि हाँ तुम कैसी हो, तुम बच्ची हो या फिर बड़ी हो, ये सब कोई नहीं देखेगा, बस उन्हें वासना दिखेगी। वो अगर वो दारू के नशे में धोते हुए तो भाई उनसे दूर, या फिर समझ जाओ कि तुम्हारा कंफर्म है। अगर वह एक नंबर का नशेड़ी हुआ या फिर पागल हुआ या फिर हल्का सा भी उसके पास बैक सपोर्ट है, किसी गैंग का सपोर्ट है, तो ऐसा ऐसा हो जाता है। और शहरों में ये चीज कॉमन है, लड़कियां जो हैं उनके साथ हर रोज ये होता है और वो मामला जो है उठता ही नहीं, दबा दिया जाता है, लड़की घुट घुट के मरती रहती है। इस वजह से ये सारे काम नहीं होने चाहिए। आप लोगों को जागरूक रहना है, हर चीज़ में सचेत रहना है, किसी भी चीज़ को आपको ऐसे नहीं जाने देना है और हर चीज़ में आपको प्रॉपर ध्यान दे के चलना है कि हाँ माता पिता के साथ चलो, कोई ऐसा हो जिस पे आप खूब भरोसा करते हो उसके साथ चलो, ठीक है, ऐसे नहीं निकलना है घर के बाहर, स्पेशली लड़कियों को। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो सही लगा हो और इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और भी लोग जागरूक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।